नाउ अभी हम शुरुआत करते हैं ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की कि किस तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट करने वाले हो। और ये ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी वार्म मार्केट की प्रोस्पेक्टिंग और एक होती है कोल्ड मार्केट। वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग का मतलब बहुत सिंपल सा है। वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग मतलब वो लोग जो लोग आपको जानते हैं, जो ऑलरेडी आपके इस बिजनेस में आने से पहले से आपके दोस्त हैं, आपके नोन में हैं, जितने भी लोग हैं, दैट इज कॉल्ड वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग, जहां पर आप लिस्ट बनाते हो। क्योंकि अगर आपके पास लिस्ट है ना, अगर आपके पास लोग हैं जिनको आप कॉल करने वाले हो, जिनके साथ आप बिजनेस शेयर करने वाले हो, तो आपके पास काम है। और अगर आपके पास काम है तो फिर इस बिजनेस में आप बढ़ोगे ही बढ़ोगे। अगर आप एक्शन लोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा उसका, राइट। तो वो मार्केट प्रोस्पेक्टिंग के ऑलरेडी काफी सारे तरीके लोगों ने बताए हुए हैं, ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस इसके ऊपर बन चुके हैं, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, शॉर्ट में बताकर आगे निकल जाऊंगा कि आपको कम से कम 200 लोगों की लिस्ट बनानी है वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग के अंदर। अभी तक आप बचपन से लेकर अब तक मेरे ख्याल से आप 17-18 के ऊपर ही हो, 18 अबव ही हो, यानी कि आपने स्कूल कॉलेज ये सारी चीजें देख रही है या देख रहे हो, ठीक है। आपके नेबर्स होंगे, आपके कजन्स होंगे, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे। आपको 200 ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको आप जानते हो या जो आपको जानते हैं, दैट्स इट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जिनसे आप डेली बेसिस पे बात करते हो। 200 लोगों से डेली बेसिस पे आप बात नहीं करते होंगे। हो सकता है ऐसे ऐसे लोग भी हो आपके पास जो आपके फेसबुक पे कनेक्शन में हो, बट 3-4 साल से आपकी बात ना हुई हो। बहुत दूर दूर के आपके दोस्त होंगे, आई नो। जितने भी लोगों को आप बचपन से लेकर अब तक जानते हो, बड़े छोटे उम्र में, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो चाहे कैसे भी हो, आपको उन सब लोगों की लिस्ट बनानी है। और 200 लोगों की लिस्ट मिनिमम, कम से कम आपकी बनेगी बनेगी, ये मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं खुद इंडियन हूं, मैं इंडिया में पैदा हूं। अगर मैं कितना ही ज्यादा इंट्रोवर्ट क्यों ना हूं, कितना ही ज्यादा इंट्रोवर्ट क्यों ना हूं, 200 लोग कम से कम ये जानते होंगे कि मेरे नाम का कोई इंसान, कोई शख्स रहता है। तो आपको 200 लोगों की लिस्ट कम से कम जरूर बनानी है। देन उसके बाद 200 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद, पूरे नाम, एक एक इंसान के नाम लिखने के बाद, यहां पर मैंने आपको बता दिया, राइट डाउन नेम ऑफ एवरी पर्सन यू नो। हर इंसान, फेसबुक निकालो, इंस्टाग्राम निकालो, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलो, अपने दोस्तों से बात करो, कॉमन फ्रेंड्स निकालो, अपना थोड़ा मेमोरी में जॉग करो। गूगल पे मेमोरी जॉगर एक है, आप डाउनलोड कर सकते हो। मेमोरी जॉगर हेल्प करेगा आपकी मेमोरी में जॉग करने के लिए कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से लोग, कोई प्रोफेशनल्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, कजन्स, किसी से आप कभी शादी में मिले हो, किसी कॉमन पार्टी में मिले हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप कनेक्टेड हो, ठीक है, किसी भी तरीके से, उन सब लोगों के नाम लिखकर उस नोटबुक पेन पे ज़रूर रखना। क्योंकि नोटबुक पेन पे अगर आप रखोगे तो आपके दिमाग में थोड़ी सी स्पेस बनेगी, जिससे आप नए और लोगों को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर पाओगे, ठीक है। अपने दिमाग पे बोझा मत बनाकर रखना कि सारी की सारी लिस्ट मेरे दिमाग में है। दिमाग में लिस्ट कभी नहीं रहती, कभी भी नहीं रहती। अगर आप पूरे तरीके से सरेंडर करना चाहते हो और पूरे तरीके से बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो तो लिस्ट ज़रूर बनाना। एक फ्रेश रजिस्टर उठा लो, आप एक नए बिजनेस के अंदर घुसे हो तो एक फ्रेश नोटबुक कोई बना लो, एंड उस नोटबुक के अंदर सबसे पहले लिस्ट लिखो 200 लोगों की, राइट। एंड उन 200 लोगों को आपको रेट करना है 1 to 5, 1 से 5 के बीच में आपको रेट करना है। अब ये रेटिंग किस बेसिस पे आपको करनी है? जैसे रेटिंग जोमेटो में की जाती है, खाना आपको कैसा लगा उसके ऊपर, है ना। अलग अलग कहीं कहीं सर्विसेज मिलती हैं आपको, कोई सर्विस ऑफर करता है, कोई आपको कुछ भी ऑफर करता है, तो वो आपको बोलते हैं कि भाई मुझे रेट कीजिए, राइट, मेरी सर्विस को आप रेट कीजिए। तो यहाँ पर आपको रेट करना है लोगों को 1 to 5। 5 का मतलब, 5 स्टार रेटिंग का मतलब कि भाई ये 100% बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है, ये इंसान 100% मेरे साथ ज्वाइन करेगा, मेरी इसके साथ बहुत अच्छी यारी है। आपके कांटेक्ट, आपके कनेक्शन के बेसिस पे आपको उस इंसान को रेट करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 स्टार उस इंसान को रेट करना है जिसके साथ आपकी बहुत क्लोज यारी दोस्ती एकदम है, जिससे आप डेली बेसिस पे बातचीत करते रहते हो, ठीक है, वो 5 स्टार में रहेगा। 4 स्टार जिससे थोड़ी सी कम बातचीत है, 3 स्टार जिससे और कम बातचीत है, ओकेजनली बात होती है, 2 स्टार जिससे बात किए काफ़ी टाइम हो गया, और 1 स्टार ऐसे लोग जिनसे बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है, उनसे तो 3-4 साल कॉन्टैक्ट में रहे हो चुका है। व्हाट्सएप पे शायद कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी नाम नहीं होगा, वो कहीं नहीं है, बट हाँ उनके कॉन्टैक्ट्स निकाले जा सकते हैं कहीं ना कहीं से, उनको 1 स्टार देना, ठीक है। ऐसे करके रेट करो हर उस इंसान को जिन लोगों के नाम आपने इस लिस्ट के अंदर रखे हैं। ये 200 के 200 लोगों को रेट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले 5 स्टार लोगों को कांटेक्ट करना है और उन्हें अप्रोच करना है अपने बिजनेस के बारे में। आपको सबसे पहले उन लोगों के साथ बिजनेस शेयर करना है। कैसे बिजनेस शेयर करना है आपको आगे पता लगेगा, डोंट वरी। इन्विटेशन का तरीका आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। बट अभी के लिए बस ये समझ लो कि 5 स्टार वालों को आपको रेट करना है, एंड जो इंसान 4 स्टार पे है उसको आपको 5 स्टार पे लेकर आना है, कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। अगर कोई व्हाट्सएप पे नहीं है आपके, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई फेसबुक पे है, बहुत टाइम पहले बातचीत हुई, तो फिगर आउट सम वे, कोई तरीका निकालो जस्ट बातचीत फिर से शुरू करने का, एंड उनको कांटेक्ट में लाओ, अपने पर्सनल कनेक्शन में लेकर के आओ।
इतने कम से कम व्हाट्सएप पे तो ले आओ कि आप कोई स्टोरी अगर पोस्ट करते हो तो वो उसको दिखे, आप अगर कोई डीपी लगाते हो, कुछ भी आप पोस्ट करते हो तो उसको दिखे, आपकी बस एक मतलब कॉल तो कम से कम नंबर्स तो आपके एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। धीरे धीरे करके आपको अपने कनेक्शन में उसको क्लोज लाना है। जो 1 स्टार वाला है उसको 2 स्टार पे लाओ, फिर 3 स्टार पे लाओ, फिर 4 स्टार पे लाओ, फिर 5 स्टार पे लाने के बाद उसको भी अप्रोच कर दो, ठीक है। जो 2 स्टार पे उसको 3 स्टार 4 स्टार पे लाओ, देन 5 स्टार पे लाके अप्रोच कर दो। ऐसे कर करके आपको उसे 5 स्टार पे लेकर के आना धीरे धीरे उन लोगों को, एंड देन उन लोगों को आपको ये बिजनेस अप्रोच करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर आप एक साथ काम कर रहे होंगे। जब तक आप 5 स्टार वाले लोगों को अप्रोच कर रहे हो तब तक आप 4 स्टार लोगों से बात करते रहना और उन्हें धीरे धीरे 5 स्टार में लाते रहना। इससे एक अल्टीमेट फनल बन जाएगा, एक अल्टीमेट इतनी बड़ी पाइप बन जाएगी जिससे लोग आपके पास आते ही रहेंगे, ठीक है। जितने भी 200 लोग आपके पास आएंगे, 200 के 200 लोगों को आपको 1 महीने के अंदर टच करना है और 1 महीने के अंदर आपको इन सब लोगों के साथ बिजनेस शेयर करना है। हमारा काम एजुकेट करने का है, दैट्स इट। हमारा काम जबरदस्ती ज्वाइन करवाने का नहीं है। हमारा काम प्रोडक्ट्स बेचने का नहीं है। हमारा काम एजुकेट करने का। अगर आपको ये लगता है ना कि आपका काम प्रोडक्ट्स बेचना है, बहुत गलत हो। सेल्समैन नहीं हो आप इस बिजनेस के अंदर। आपका काम है लोगों को एजुकेट करना कि ऐसी एक इंडस्ट्री है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से तुम इतनी जल्दी इतना अर्न कर सकते हो और इतना कुछ सीख सकते हो। ऐसा भी एक प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है जहाँ पे तुम पैसा कमाते हुए इतनी लर्निंग ले सकते हो जितना कोई इंसान किसी इंस्टीट्यूट में पैसे देकर भी नहीं सीखता, राइट। तो आपको एजुकेट करना है, ये एजुकेट करने का बिजनेस है, राइट। ये सेल्स का बिजनेस नहीं है, ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस तो हरगिज नहीं है, राइट। रिन्यू ओल्ड कनेक्शंस बिफोर अप्रोचिंग। तो लोगों को रिन्यू करते रहो, उनके कनेक्शंस को रिन्यू करते रहो। 4 स्टार वालों को 5 स्टार, 3 स्टार वालों को 4 स्टार लाते रहो, धीरे धीरे उनके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते रहो। एंड यहाँ तक हमारी वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग थी। इन्विटेशन कैसे करना है आपको आगे पता लगेगा। अब आते हैं सीधा हमारी कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। कोल्ड में नए लोग जिन्हें हम जानते ही नहीं, जिनसे हमारी बातचीत ज़्यादा हुई ही नहीं, जो हमें पता ही नहीं, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, किस तरीके से आपको लोगों को ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट करना है ना। मैं आपको यहाँ पर ये नहीं सिखाऊंगा कि लोगों को पर्सनली मैसेज करो, लोगों से बात करो, बट हाँ, मैं आपको यहाँ पर ये सिखाने वाला हूँ कि अल्टीमेटली अगर आपको प्रोस्पेक्ट करना है किसी इंसान से, अगर आपकी गलती से भी बातचीत शुरू हो जाती है या कोई इंसान आपको जानता है, अगर आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पर सर्च भी करे, तो वो इंसान आपकी प्रोफाइल देख कर एक बार रुक जाए, ठहर जाए, उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो जाए, ये इंसान कुछ अलग करता है, ये इंसान कुछ बहुत बढ़िया करता है। आपकी प्रोफाइलिंग इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव हो ना, इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव हो कि लोग आपके कांटेक्ट में आना चाहें और लोग तरस जाएं आपसे बात करने के लिए। इस तरीके की चीज़ आपको करनी है। आपकी प्रोफाइलिंग आपको इस तरीके से मेंटेन करनी है ऑनलाइन, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अपना लिंक्डइन, चाहे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात मैं यहाँ करने वाला हूँ, क्योंकि एक नहीं, यूट्यूब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की डेट में। उसमें आपको ये भी पता लगेगा आगे कि यूट्यूब से कैसे रिक्रूट करना है, किसी ने नहीं सिखाया। यूट्यूब से कैसे लोगों को ज्वाइन करवाना है, किसी को नहीं पता, आपको पता लगेगा यहाँ, डोंट वरी, राइट। सबसे पहला पॉइंट, मेंटेन अ ग्रेट सोशल मीडिया पब्लिक प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल नहीं। अगर आपकी अब तक प्राइवेट प्रोफाइल थी तो या तो उसको पब्लिक प्रोफाइल बना दो, या फिर कोई नई प्रोफाइल बना लो जो पब्लिक प्रोफाइल हो, जिसके ऊपर आप तेज़ी से अपना कंटेंट डालने लगो, ठीक है। बट अपनी प्रोफाइल को पब्लिक करो। अगर आपने प्राइवेट प्रोफाइल बना रखी है ना, एक तरीके से ये समझ लेना कि तुमने दुकान खोली है बिना शटर उठाए। शटर ही नहीं उठाया, शटर नहीं उठाओगे कोई इंसान आएगा ही नहीं दुकान में आएगा नहीं तो खरीदेगा कैसे। यहाँ पर तो अल्टीमेटली आप बिकते हो, यहाँ पर तो आपकी पर्सनैलिटी बिकती है, यहाँ पर तो आपका ब्रांड बिकता है। तो अगर आप अपनी खुद की ब्रांडिंग और नहीं करोगे, अगर आप छुपे हुए रहोगे और अपनी प्रोफाइल को पब्लिक नहीं करोगे, प्राइवेट करोगे, तो आप बिजनेस में बहुत लंबी ग्रोथ नहीं ले पाओगे। ठीक है, थोड़े बहुत चेक्स हो सकता है आ जाए, आप कहीं ना कहीं से जुगाड़बाजी करके, क्या नहीं हो सकता भाई, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको नहीं मिल पाएगी, राइट। तो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है उसको पब्लिक स्विच जरूर करना, एंड उसको अच्छा बनाओ, मेंटेन करो। कैसे मेंटेन करो, देखो ये चीज़ समझो, आपका सोशल मीडिया आपका विजिटिंग कार्ड है। फिजिकली अब बिजनेस नहीं होता है, यानी कि आप जिंदा हो ये लोगों को तभी पता लगेगा जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। सिंपल, देखो कितनी सिंपल सी बात मैंने बताई। आप जिंदा हो ये लोगों को तभी पता लगेगा, खासकर उन लोगों को जिनको आप नहीं जानते। जिनको आप जानते हो वो तो चलो आपको मैसेजेस पे बात करते होंगे, आपसे कॉल पे बात कर लेते होंगे, चल जाता होगा। बट जो आपके कांटेक्ट में है ही नहीं, जो स्ट्रेंजर्स हैं, उन्हें तभी पता लगेगा कि आप जिंदा हो जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहोगे। आपका सोशल मीडिया कुछ नहीं, बस एक विजिटिंग कार्ड है। बिजनेस का विजिटिंग कार्ड होता है, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हो उसका विजिटिंग कार्ड बनता है। तो ये सोशल मीडिया आपका विजिटिंग कार्ड होने वाला है, जो कार्ड ही डिसाइड करेगा कि आपका बिजनेस कितना तगड़ा है। और ये विजिटिंग कार्ड ही डिसाइड कर लेता है। एक बार ही विजिटिंग कार्ड कोई देख लेना आपका, तो पता लग जाएगा, उस इंसान को आइडिया हो जाएगा कि भाई इसका बिजनेस किस लेवल का है, ये कितना बड़ा काम कर रहा है।
इसकी कितनी ग्रोथ है, इसकी कितनी इनकम है, वो विजिटिंग कार्ड देख के पता लग जाता है। विजिटिंग कार्ड कितने महंगे भी छपते हैं, कितने सस्ते भी छपते हैं। तो ये सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर भी लोग अंदाज़ा लगा देंगे कि आप कितने बड़े लेवल के खिलाड़ी हो। ठीक है, आपकी नॉलेज कितनी स्ट्रांग है, आपकी ब्रांडिंग कितनी स्ट्रांग है। प्रोस्पेक्ट इन बल्क, एक एक इंसान को प्रोस्पेक्ट करना छोड़ दो आप। हर इंसान को पर्सनली मैसेज करके हे बात शुरू करना, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, हे आई फाउंड योर प्रोफाइल गुड, हे आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, अप्रिशिएट। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना, ये इंडिविजुअली जब आप लोगों से बात करना शुरू करते हो, इंडिविजुअली लोगों तक खुद जाकर, लोगों तक रीच आउट करके आपको लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हो, अब से इसको थोड़ा कम कर दो। मैं बंद करने को नहीं बोलूँगा, ठीक है, बट थोड़ा कम कर दो, क्योंकि उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपको प्रोस्पेक्ट करना है बल्क में। बल्क में आपके पास एक ही झटके में 50, 100, 150 लोग आए, आपको इस तरीके से प्रोस्पेक्ट करना है। आपको इस तरीके से प्रोस्पेक्ट करना है, और कम टाइम के अंदर, भाई ज़्यादा टाइम भी ना लगे, बहुत सारे लोगों से मेरे को बातचीत शुरू ना करनी पड़े, बट मैं बल्क में लोगों को प्रोस्पेक्ट कर पाऊँ। सी यू आर एन अल्फा, आप एक ऐसे इंसान हो जो एक बहुत बड़ा लीडर बनने वाला है। आप अब 3 साल बाद वाले हो ना, आप अभी फ्लैशबैक में आ चुके हो, टाइम मशीन में बैठकर आप पीछे आ चुके हो, तो आपको पता है कि 3 साल बाद मेरी कितनी बड़ी ग्रोथ है। तो आपकी स्पीड भी उतनी तेज़ी से होनी चाहिए, ठीक है, उतनी तेज़ स्पीड आपकी होनी चाहिए। आपको बल्क में प्रोस्पेक्ट करना है और बहुत सारे लोगों को एक साथ प्रोस्पेक्ट करना है। कैसे आपको पता लगेगा आगे? अटेंशन इज़ मनी। कंटिन्यूसली अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे अपडेट करते रहो और नई नई चीज़ें, नया नया कंटेंट अपलोड करते रहो कंटिन्यूसली। अपनी ब्रांडिंग से रिलेटेड कहीं घूमने जा रहे हो, अपलोड कर दो। कहीं आपने कुछ नया खाया पिया, कुछ अपलोड कर दो, ठीक है। कुछ आपको अच्छा लगा, आप अपलोड कर दो, ठीक है। कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ, कुछ भी, जस्ट कीप इंटरैक्शन, लोगों के साथ इंटरैक्शन रखो, लोगों के साथ शेयर करो आपकी डेली प्रोफाइल की भाई सोशल मीडिया पे क्या क्या चीज़ें हो रही है, लोगों को दिखाओ, शो करो। सबसे बढ़िया चीज़ तो ये होती है कि भाई अगर कहीं घूमने जाओ तो उसकी स्टोरीज और उसकी वीडियोस, वो व्लॉग्स, वो सारी चीज़ें शुरू करो। सबसे बढ़िया ब्रांडिंग यही करता है। अगर आपके अंदर कोई स्पेसिफिक अलग से टैलेंट नहीं है, बट हाँ, घूमने अगर आप कहीं गए हो, ट्रैवल करने कहीं गए हो, उसको उठा के डालो, बिकॉज अटेंशन इज मनी। लोग आपके साथ ज्वाइन तभी करेंगे जब आपको पता होगा कि आप हो और आप किसी बिजनेस के अंदर हो। अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप हो, तो कौन इंसान ज्वाइन करेगा भाई? अगर किसी को इस कोर्स को आपने लिया है, इसलिए लिया है ना क्योंकि आपको पता है कि अकुल कोई है। अगर आपको पता ही नहीं होता अकुल कौन है, अकुल क्या है, तो कोर्स लेते। सो अंडरस्टैंड, अटेंशन इज मनी। आपको लोगों का अटेंशन लेना आना चाहिए कि लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो, लोग आपको सुने समझे। इंस्टाग्राम प्रोफाइल जब ऐसे ऐसे लोग फटाफट से जाते हैं ना, फीड को स्क्रॉल करते हैं फटाफट, 15-20 पोस्ट ऐसी तुर्र करके जो जाता है, तो इमीडिएटली रुक जाए वो आपकी पोस्ट पे और देखे कि अरे यार ये क्या है। इस तरीके की पोस्ट आपकी होनी चाहिए, राइट? सो अटेंशन इज मनी, बिल्ड योर ब्रांड। रिसेंटली एक ऐसा सिनेरियो हुआ, रिसेंटली एक ऐसी चीज़ हुई थी, आपने देखा होगा शायद, कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने इंटरव्यू में जो कोक की बॉटल्स थी उनको साइड करके वाटर बॉटल्स को प्रमोट किया था कि ड्रिंक वाटर, और उससे कोक के कितने सारे शेयर्स गिर गए थे, कोक को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अभी अगर आप और मैं ये सारी चीज़ करते, कोक को ना चूज़ करके हम वाटर बॉटल चूज़ करते, तो कुछ फ़र्क पड़ता उसको? कोक को कुछ फ़र्क पड़ता ना। बट रोनाल्डो, उन्होंने किया, कितना बड़ा इम्पैक्ट आया, कितना बड़ा इम्पैक्ट आया कि कोक के कितने शेयर्स, कोक की वैल्यू डिग्रेड हो गई यार, कोक की वैल्यू इतनी डाउन हो गई। दिस इज द पावर ऑफ ब्रांड। अभी बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स जो आते हैं, या बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कंपनीज जो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए किसी सेलिब्रिटी को अप्रोच करते हैं, वो क्यों अप्रोच करते हैं? उनका ब्रांड होता है। कभी सोचा है बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, इसमें सचिन तेंदुलकर को ही क्यों लिया गया? किसी और को क्यों नहीं लिया गया? किसी चाइल्ड आर्टिस्ट को क्यों नहीं लिया गया? या किसी एक्टर को क्यों नहीं लिया गया? अच्छा, फेयर एंड हैंडसम, उसके लिए एक्टर्स को क्यों लिया जाता है? क्रीम जो होती है, या जो फेयर एंड लवली क्रीम आती है, उसके अंदर एक्ट्रेस यामी गौतम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि वो उस ब्रांड के अंदर है, उसके अंदर वो ब्रांड है, उस इंडस्ट्री के अंदर ब्रांड है। स्पोर्ट्स के अंदर जो ब्रांड है उनको उठा लिया एनर्जी ड्रिंक के लिए। क्रीम, अगर कोई ब्यूटी क्रीम, अगर कुछ ऐसी चीज़ें बेचनी है तो उनको उठा लिया जो एक्टिंग या मॉडलिंग, या जो जिनका फेस ऐसा है, ठीक है, जो मतलब फिजिकली अट्रैक्टिव है। दिस इज़ द पावर ऑफ ब्रांड। आपको अपनी ब्रांडिंग बढ़ानी है। अब ब्रांडिंग में क्या चूज़ करना है, क्या नीश चूज़ करना है, आप खुद देख सकते हो, वो आपको आगे पता लगेगा। थोड़ा बहुत आइडिया आपको यहाँ पे भी दे दूंगा। ऐड वैल्यू इन एडवांस। एडवांस में लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो। देखो, लोग आपके साथ ज्वाइन तभी करेंगे जब आप उन्हें पहले बदले में कुछ दोगे।
ज्वाइन करने का मतलब क्या, लोग आपको पैसे देंगे, आपको भी क्या, लोग मतलब आपके साथ ज्वाइन करेंगे, आपको इनकम तभी आएगी ना जब लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, जब लोग आपके साथ बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे, बिलिंग करेंगे, तो ही आपके पास इनकम आने वाली है। तो लोग आपको देंगे इनकम, जो पैसे देंगे, जो बिलिंग करने वाले हैं, बदले में उन्हें भी आपको कुछ मिलना चाहिए, अब आपसे उन्हें कुछ मिलना चाहिए। तो यू नीड टू ऐड वैल्यू इन एडवांस। लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना शुरू करो। वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या, लोगों को या तो एंटरटेन करो, एंटरटेन भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स डालना या मोटिवेशन से रिलेटेड चीज़ें बोलना ही वैल्यू ऐड करना होता तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो यूट्यूब पे जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चैनल चल रहे हैं वो कोई प्रमोशन करने का पैसा चार्ज नहीं कर रहे होते, और कंपनीज उनके ऊपर खर्चा नहीं कर रही होती अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको मोटिवेशनल कोट्स ही डालने हैं, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें ही डालनी है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जस्ट वैल्यू डालो। आप वैल्यू लोगों को हंसाकर भी डाल सकते हो, आप वैल्यू लोगों को एंटरटेन करके भी डाल सकते हो, आप वैल्यू लोगों को रियलिटी बताकर, लोगों को कुछ नॉलेज देकर, लोगों को नई आज की डेट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें जो घट रही हैं उसके ऊपर, वहाँ भी आप वैल्यू, वो भी वैल्यू है, वहाँ भी आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। जस्ट ऐड वैल्यू, कंटिन्यूसली अपना कंटेंट अपलोड करते रहो एंड ऐड वैल्यू इन एडवांस। लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो, लोगों की हेल्प करो, एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न। अगर आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, मैंने यहाँ पर बताया आपको कि डेफिनेटली आपको वैल्यू ऐड करनी है तो ये लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, बट अगर आप अपने दिमाग में कॉन्शियसली बार बार ये सोचकर चलोगे कि अच्छा ये होने वाला है, आप 2 पोस्ट डालोगे, आप 2 चीज़ें डालोगे थोड़ी सी वैल्यू ऐड करने के लिए, एंड उसके बाद आपको अगर कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आप बोलोगे अरे यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कर दी। कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो रिटर्न में, कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। एक्सपेक्टिंग, अगर आप एक्सपेक्ट करने बैठ जाओगे कि इस पोस्ट से तो बहुत कुछ होना चाहिए था, वो तो हुआ ही नहीं, तो फिर अल्टीमेटली आप अपने लिए डिमोटिवेशन चूज कर रहे हो। क्योंकि ये जो पाथ है ना, इस पाथ को चूज करने का तरीका जो है ये थोड़ा सा अलग है। मैं ये नहीं बोलूँगा मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं होता है, बट अलग है। ये वो पाथ है जो ज़्यादातर लोग चूज़ नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर लोग भीड़ का पार्ट बनना पसंद करते हैं। भीड़ का पार्ट मतलब क्या, कि चुपचाप बिल्कुल शांत हूँ, मैं क्यों ही लोगों के अटेंशन में आऊँ, मैं क्यों ही किसी कंपनी को प्रेजेंट करूँ, राइट, मैं क्यों ही कुछ ऐसा पोस्ट डालूं। लोगों को ये चीज़ अजीब लगता है, लोगों को डर लगता है कि भाई मेरी सोशल मीडिया पर अगर कोई पोस्ट मैंने डाल दिया तो लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, कोई नेगेटिव कमेंट आ गया तो क्या बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ एक्सपेक्ट नथिंग, एक्सपेक्ट नथिंग। अब अगर 0 पे अगर आप आ गए हो ना तो नेगेटिव थोड़ी जाओगे, कुछ ना कुछ तो ग्रो होगा ही। हल्की सी भी अगर आपकी ग्रोथ होती है तो वो आप फायदे में ही हो, आप नुकसान में नहीं हो, राइट। नेक्स्ट, डोंट स्पैम स्टफ रिलेटेड टू योर कंपनी। हर जगह अपनी कंपनी के बारे में चीज़ें डालना छोड़ दो। अगर आप डालते थे अब तक अपनी बायो में ही, आप, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा अपनी बायो में मेंशन कर देते हैं, अपने पोस्ट डाल देंगे, ठीक है, उसी कंपनी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स उठा के प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स डाल देंगे, ठीक है, पूरी आपकी प्रोफाइल सिर्फ बिजनेस और सिर्फ आपकी कंपनी से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर चलनी होती है। तो वो, उस प्रोफाइल को मत बनाओ। उस प्रोफाइल में ब्रांडिंग आपकी होनी चाहिए, आपकी कंपनी की ब्रांडिंग ना हो। वो उनकी ब्रांडिंग अपने आप हो चुकी है बॉस, वो ब्रांड्स ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, उनकी ब्रांडिंग अपने आप हो रखी है। आपको अपनी ब्रांडिंग उठानी है। ब्रांडिंग उठाने का मतलब ये कि एक बारी अगर आप अच्छी ब्रांडिंग बना गए, एक बारी अगर आपके पास अच्छी खासी ऑडियंस आ गई, तो उसके बाद लोगों को ये दिखता है कि अच्छा यार इस इंसान के पास ऑडियंस है, यानी कि ये इंसान अगर कुछ सजेस्ट करेगा तो सोच समझ के सजेस्ट करेगा। लोगों की आज भी सोच ऐसी है आजकल, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, कि यूट्यूब पे कोई भी इंसान कुछ भी बोल जाता है इस इंडस्ट्री के ऊपर और लोग नेगेटिव हो जाते हैं। उन्हें पता कुछ नहीं है बिजनेस के बारे में, और लोग चेक भी नहीं करते कि इस इंसान को बिजनेस की नॉलेज है या नहीं, बट उनकी बात में इन्फ्लुएंस होकर उन्हें लगता है कि ठीक है ये सही बोल रहा होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जनता है, लोग हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सो कॉल्ड। अब वो सब्सक्राइबर्स चाहे टिकटॉक के रोस्ट बनाकर बने हैं, चाहे किसी को रोस्ट करके बने हैं, चाहे किसी भी तरीके से बने हैं, बट आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या समझने का हमें चांस मिल रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग भी खड़े हो चुके हैं जिनको उस फील्ड की अगर नॉलेज नहीं भी है तो भी वो अगर कुछ बोलते हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो इसको आप अपने तरीके से, इस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि एक बारी अगर आपने ऑडियंस गैदर कर ली तो उसके बाद आप लोगों के साथ जो भी चीज़ शेयर करोगे, पीपल विल अग्री यू। लोगों को समझ में आएगा कि ठीक है अगर आप बोल रहे हो कि ज्वाइन करना चाहिए इसके अंदर तो कुछ फ़ायदा है, कुछ अच्छा है, कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होगे। आपकी बात, कही गई बात की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है जब आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हो, राइट। तो अपनी कंपनी से रिलेटेड स्टफ, चाहे व्हाट्सएप पे लोगों को भेजना हो, चाहे स्टोरीज लगाना हो उसकी, चाहे आपको पोस्ट करना हो कहीं भी, वो मत करना। कंपनी से रिलेटेड बिल्कुल मत करना, मैं तो बोलूँगा, ठीक है। या करना भी हो तो 10, 15, 20 पोस्ट में से कोई एक बस। ज़्यादा कंपनी से रिलेटेड पोस्ट आपको नहीं करने हैं उसके अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एलिमिनेट नेगेटिव स्टफ।
जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना आपकी प्रोफाइल में, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कुछ भी नेगेटिव चीज़ से रिलेटेड, कुछ शायरियाँ से रिलेटेड, कुछ रोने धोने सी चीज़ें जो होती हैं कि धोखा हो गया, ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इनको हटाओ, इनको साइड करो, इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत सच में नहीं है। ठीक है, आपको एक मैच्योर पर्सन दिखना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान आपको देखकर उसे ऐसा लगे कि यार मैं इस इंसान की तरह बनना चाहता हूँ। अगर आप खुद रोते पिटते घूमोगे ना, तो लोगों के अंदर कभी भी आपको लेकर के एस्पिरेशन नहीं आएगा। आप लोगों के एस्पिरेशन होने चाहिए कि भाई मुझे इस इंसान की तरह बनना है, मुझे इस इंसान, वो कैसे, वो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर वो जज कर लेगा भाई ऐसी लाइफ होनी चाहिए, ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए। इसलिए तो ज़्यादातर लोग अपनी लग्जरी गाड़ियों के सामने फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, अलग अलग टूर्स में जाते हैं तो वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? इसीलिए क्योंकि वो एस्पिरेशन वैसा बनाते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको किसी और लग्जरी गाड़ी के आगे फ़ोटो क्लिक करवानी है या शो ऑफ करना है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो चीज़ें खरीद लेनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, लाइफस्टाइल जो है वो लाइफस्टाइल नॉर्मल भी होता है। अगर आप घर से बाहर कहीं घूमने थोड़ा बहुत ऐसे ही निकले हो अपने शहर में ही, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या अगर आप पूरा दिन कोई पढ़ाई कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप बुक की फ़ोटो क्लिक करके भी डाल सकते हो कि आई एम स्टडिंग, कल एग्जाम है, ऐसा कुछ भी, मतलब ह्यूमर से रिलेटेड या मज़े से रिलेटेड, वो भी एक लाइफस्टाइल है। ठीक है, जस्ट पोस्ट योर लाइफस्टाइल। आपको कुछ गाना गाना आता है, कुछ डांस करना आता है, कुछ भी ऐसा आता है उससे रिलेटेड, वो लाइफस्टाइल है, वो डाल सकते हो। बट नेगेटिव स्टफ को जो है ना उसको हटा दो। पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपके कोई व्यूज़ हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उनको इमीडिएटली हटाओ, वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फाइंड अ रीज़न टू स्टे कनेक्टेड। कोई वजह निकालो कि लोग आपके साथ कनेक्टेड क्यों रहें। देखो होता क्या है, हो सकता है हम कोई पोस्ट ऐसा डालें जो पोस्ट वायरल जाए, हो सकता है उस पोस्ट को बहुत सारे लोग प्यार करें, बहुत सारे लोग लाइक्स, कमेंट, शेयर, बहुत सारी चीज़ें हो। आपकी आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स चल रहे हैं, तो रील हो सकता है बहुत वायरल जाए, बट वायरल जाने के बाद भी सामने वाला इंसान आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करे, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद वो आपको फॉलो करे और आपको पर्सनली मैसेज करके आपके साथ बातचीत शुरू करके आपके व्हाट्सएप पर आए, तब जाके फ़ायदा होगा ना आपके बिजनेस में। अगर उसके पास एक बार आपकी पोस्ट आ भी गई, चलो उस पोस्ट को उसने लाइक भी कर दिया, उसके बाद बैक करके छोड़ दिया, तो वो इंसान आपके बिजनेस में दोबारा मतलब आया कैसे? कोई वो जरिया, वो पाथ तो बनाई ना, वो ब्रिज तो बनाई नहीं। भाई एक अननोन स्ट्रेंजर को आपके बिजनेस में लाने तक का जो सफ़र है, वो बीच में जो ब्रिज होता है कि भाई कनेक्ट कैसे करना है लोगों से, लोगों को वजह कैसे देनी है कि भाई मुझसे कनेक्ट करे, अगर वो नहीं होगा तो बहुत सारे लोग आपके कॉन्टैक्ट में आएंगे और कॉन्टैक्ट से चले जाएंगे। आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आएंगे, अचानक से आपकी रीच बढ़ेगी, अचानक से आपकी रीच कम हो जाएगी और उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। आपके किसी रील के ऊपर अचानक से हज़ारों लाखों व्यूज़ आ गए और उसके बाद बैठ गया वो, अब व्यूज़ वहाँ पर पड़े हुए हैं, बट वो लोग जो है वो लोग अब आपसे कनेक्टेड तो है ही नहीं। तो फाइंड अ रीज़न टू स्टे कनेक्टेड, किस तरीके से लोग आपके साथ कनेक्टेड रहें, इसका आपको एक रीज़न बनाना पड़ेगा। आप अपनी बायो में कुछ भी अच्छा सा मेंशन कर सकते हो, कुछ ऐसा जो क्यूरियोसिटी जनरेट करे। बिजनेस डेवलपर अपनी प्रोफाइल के ऊपर लिखना छोड़ दो। ठीक है, वो चीज़ें लिखना छोड़ दो जो ज़्यादातर टिपिकली नेटवर्क मार्केटिंग में लिखे जाता है। ठीक है, वो चीज़ें लिखना छोड़ दो जो भी होता है आपको पता है, राइट। आपको कुछ अलग लिखना है अपनी बायो के अंदर। आप बायो में लिख सकते हो, आई हेल्प पीपल to monetize through Instagram. Monetize your Instagram. Connect me. DM here. DM me to monetize your Instagram. Let's say Insta का बायो या Facebook का आपने बायो लिख दिया कि connect me to travel for free while earning through Facebook. कुछ भी वो अपना दिमाग लगाओ कि क्या आप ऐसा बायो में लिखो, शॉर्ट टू द पॉइंट, बट ऐसा जो सामने वाले इंसान को हुक कर दे, हुक कर दे। अगर आपने कोई स्टोरी अपलोड करी भी, आपको पता है स्टोरी की रीच अच्छी जा रही है, तो उसके कैप्शन में कुछ ऐसा ज़रूर लिखो जो हुक कर दे, सामने वाला इंसान आपको मैसेज करने को मजबूर हो जाए वो मैसेज करने को। या चाहे तो आपके जो इंस्टाग्राम का बायो है उसके अंदर लोग अपने गूगल फॉर्म का लिंक भी डालते हैं, तो आप वो डाल दो चाहे बेशक, बट कुछ ऐसा ज़रूर करो। फाइंड अ रीज़न टू स्टे कनेक्टेड ऑल द टाइम। फाइंड अ रीज़न टू स्टे कनेक्टेड, राइट। मेक वीडियोज़ ऑन स्पेसिफिक नीश एंड कम्युनिटी। अभी जो वीडियोज़ आप बनाने वाले हो, जो आर्टिकल्स आप डालने वाले हो इंस्टाग्राम पे, कोई भी कंटेंट आप डालने वाले हो, उसका ना एक स्पेसिफिक नीश डिसाइड कर लो। अगर आप हर चीज़ के ऊपर अपलोड करते रहोगे तो फिर आपका एक स्पेसिफिक नीश नहीं बनेगा। अगर आपको एक स्पेसिफिक कम्युनिटी टारगेट करनी है, जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर वो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऑलरेडी हैं, वो स्पेसिफिक नीश है, वो मेरी कम्युनिटी है जो मैंने टारगेट किया हुआ है कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटर्स। तो आपको नीश टारगेट करना है कि आपका नीश क्या होगा। हो सकता है आपको गिटार बजाना आता हो तो आप गिटारिस्ट की कम्युनिटी को टारगेट कर सकते हो। आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पूरी म्यूजिक से रिलेटेड बना दो और वहाँ पर आप किसी न किसी तरीके से बता सकते हो कि आई अर्न थ्रू सोशल मीडिया, आई एम अ म्यूजिशियन एंड आई अर्न थ्रू सोशल मीडिया एंड आई मेक अ लिविंग थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंस्टाग्राम।
थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, वट एवर, राइट। तो वहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल जो है वहाँ पर तो ठीक है आपने म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ें डाली हुई हैं, बट उनके भी बीच बीच में आपने कोई ना कोई रीज़न दिया हुआ है सामने वाले इंसान को कि वो आपसे कनेक्ट करे, कि इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद माय बैंक, रजिस्टर बिलो, DM me personally if you want to know more about, DM me personally if you have a suggestion for a new post for a song, कि कौन सा गाना मैं अपनी नई पोस्ट पे डालूँ, कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नीश और कम्युनिटी को ज़रूर डिसाइड करो और उसी से रिलेटेड वीडियोस बनाओ, राइट। नाउ कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग के अंदर कुछ कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है कि ये रूल है, बहुत तगड़ा रूल है, नो ट्रस्ट बिजनेस। लोग आपको जाने, लोग आप पर विश्वास करें, लोग आपके साथ बिजनेस करें। ये 3 स्टेप फॉर्मूला है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग का कि लोग आपके बिजनेस में आए। सबसे पहले लोग आपको जाने। लोग कैसे जानेंगे? जब आप पोस्ट करोगे, जब आप जिंदा रहोगे, लोगों की प्रोफाइल पे कमेंट करोगे, अपनी प्रोफाइल पे जो कमेंट्स आए हैं उनका रिप्लाई करोगे, DM पे जो मैसेज आए हैं उनका रिप्लाई करोगे। इस तरीके से नो वाला फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन बाद में ट्रस्ट डेवलप होगा। ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? जब आप पर्सनल उसके कनेक्शन में आ जाओगे या वो आपके कंटेंट को काफ़ी टाइम से, काफ़ी लंबे टाइम से गो थ्रू करेगा, लंबे टाइम से आपकी प्रोफाइल्स और आपकी स्टोरीज देखेगा, तो फिर एक विश्वास डेवलप हो जाता है। अंदर ही अंदर दिमाग में उसके एक इमेज बन जाएगी कि ठीक है भाई मैंने इनकी प्रोफाइल बहुत टाइम तक देखी है, ये बंदा कैसा है आपको पता है, तो वहाँ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। देन फाइनली आता है बिजनेस। ये 3 स्टेप फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, नो ट्रस्ट बिजनेस। अगर एक भी मिसिंग होगा तो आपका बिजनेस तगड़ा नहीं होगा। अगर नो ही नहीं होगा, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल ही नहीं हो, लोग आपको जानते ही ना हो, तो किन्हें ज्वाइन करवाओगे, राइट। और अगर नो है, ट्रस्ट नहीं है, विश्वास ही नहीं है, आपने अपनी प्रोफाइलिंग में या तो डेली बेसिस पे आप कंटेंट नहीं डाल रहे, या वो कंटेंट ऐसा नहीं है, या तो आप शायद वो प्रॉमिस जो आपने किया है आप उस प्रॉमिस को डिलीवर नहीं कर रहे हो, तो ट्रस्ट गायब हो जाएगा ना। तो ये दोनों तीनों चीज़ें आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस साथ लेकर चलना है। पीपल बिफोर बिजनेस। आप लोगों के साथ जब ये बिजनेस शेयर करो ना, तो लोगों को सबसे पहली प्रायोरिटी रखो। देखो आपको ना, हम क्या करते हैं, हम लोगों के साथ जब ये बिजनेस शेयर करते हैं तो हम उस सामने वाले इंसान के साथ कम होते हैं और हम अपनी कंपनी के साथ ज़्यादा होते हैं। समझना इस चीज़ को। हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी कंपनी को, जो सही है, गलत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, बट वहाँ पर ना हम फिर सेल्समैन दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, हम सामने वाले इंसान को नहीं सुनते, हम अपना बिजनेस पकड़ के बैठ जाते हैं और उसी को प्रमोट करने लग जाते हैं। अंडरस्टैंड पीपल बिफोर बिजनेस। रिलेशन अगर अच्छा होगा, बिजनेस बहुत अच्छा चल जाएगा। रिलेशन अगर आपने अच्छा नहीं बनाया, रैपा फॉर्मेशन अगर आपने अच्छे नहीं की, लोगों से के साथ अगर आपने ट्रस्ट आपने अच्छे से बिल्ड नहीं किया, लोग आएंगे भी, कॉन्टैक्ट में भी अगर आएंगे तो वो चले जाएंगे, वो लूज हो जाएंगे, ठीक है। तो पीपल बिफोर बिजनेस, ये आपके दिमाग में कंटिन्यूसली रहना चाहिए। हुक योर प्रोस्पेक्ट बिफोर शेयरिंग बिजनेस। बिजनेस शेयर करने से पहले अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को हुक कर लो। हुक करने का मतलब क्या? बहुत सारे लोग ना डायरेक्टली वीडियोस भेज देते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो पहले भेज देंगे, या जो भी कंटेंट वो भेजना होता है, वेबिनार में बुलाना होता है तो डायरेक्टली वेबिनार का लिंक भेज देंगे पर्सनली। आपको ना पहले उस वेबिनार की, उस वीडियो की इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी है सामने वाले के माइंड में, और उसे हुक करना है, उसे हल्का सा क्लू देना है कि उसे क्या मिलने वाला है। हल्का सा ट्रेलर। आप कोई मूवी देखने जाते हो तो वो मूवी इसलिए देखने जाते हो ना क्योंकि आपको उसका ट्रेलर कहीं ना कहीं पसंद आया होता है। आपने कहीं उसका ट्रेलर देखा, आपको लगा यार मूवी तो सही में बहुत बढ़िया है यार, ये मूवी तो देखने जाना चाहिए, तो ही आप वो मूवी देखने जाते हो, राइट। ट्रेलर, अच्छा ट्रेलर में भी क्यों ट्रेलर ऐसा बनाया जाता है जहाँ पे क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है कि एंड में क्या होने वाला है। देखना कुछ ऐसी कोई मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड जो मूवीज़ होती है, उसके अंदर खूब क्यूरियोसिटी जनरेट की जाती है कि भाई क्या होने वाला है, एंड में कौन खूनी निकलेगा, कौन, किसने किसको मारा है, क्या हुआ था, पूरी कहानी क्या है, राइट। क्यों? क्यूरियोसिटी जनरेट कर देते हैं, तो सामने वाला इंसान उस मूवी को देखता है, 100% देखता है। यू नीड टू हुक योर प्रॉस्पेक्ट। अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने से पहले उसको हुक कर दो, कुछ ऐसा बोल दो, कुछ ऐसा ग्लिम्स उसे बता दो कि भाई शायद तुझे ये मिलने वाला है इस बिजनेस के अंदर, इस वीडियो के अंदर। सामने वाला इंसान हुक रहेगा आपके साथ, राइट। थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको आगे एग्जांपल्स भी पता लगेंगे क्या क्या चीज़ें बोलनी है, बट थोड़ा दिमाग अपना खुद लगाना कि कैसे आप हुक कर सकते हो सामने वाले इंसान के अटेंशन को, आप कैसे ग्रैब कर सकते हो कि वो सुनने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, क्या क्या करना होगा इसके लिए, दिमाग लगाओ ज़रा, ठीक है। डिजिटल नेटवर्क बिफोर मार्केटिंग। मार्केटिंग 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 मार्केटिंग, वी आर इन अ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ना, तो मार्केटिंग 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 तो सबको याद रहता है। सर मैंने लोगों से बात की, मैंने लोगों को अप्रोच किया, मना किया, सर लोग मान नहीं रहे, सर स्टोरीज डाल रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, सर पोस्ट डाल रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा। मार्केटिंग से पहले आता है डिजिटल नेटवर्क। सिर्फ नेटवर्क नहीं, डिजिटल नेटवर्क।
कितने लोग आपको जानते हैं वो नहीं, आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कितने लोग हैं वो, स्पेशली व्हाट्सएप पे कितने लोग हैं वो, क्योंकि व्हाट्सएप इज स्लाइट पर्सनल, नंबर्स एक्सचेंज हुए हैं यहाँ पर, तो वो इंसान आपकी स्टोरीज भी देख सकता है, आपकी डीपी भी देख सकता है। तो वहाँ कितने लोग हैं उस पर डिपेंड करता है। आपने सबसे पहले अपना डिजिटल नेटवर्क बनाना है, मार्केटिंग बात की बात है, ठीक है। डिजिटल नेटवर्क आपको सबसे पहले बनाना है। अगर आपको पता है कि भाई मुझे 100 लोगों तक रीच आउट करना है, 2000, 3000, 4000 लोगों तक रीच आउट करना है, आपको पहले नेटवर्क ग्रैब करना है, आपको कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने हैं। एक बार अगर कॉन्टैक्ट्स बिल्ड हो गए उसके बाद तो ओवर टाइम वो स्टोरीज देखेगा आपकी, थोड़ा बहुत आपने उसकी स्टोरी पे अप्रिशिएट कर दिया, थोड़ा बहुत वो आपकी स्टोरी पे अप्रिशिएट कर देगा, थोड़ा बहुत ऐसी बातचीत जब शुरू होगी ना, वैसे ही बिजनेस शेयर करने की टर्म्स अपने आप आ जाएगी। अपने आप ऐसा टाइम आ जाएगा सामने वाला खुद पूछ लेगा भाई आप करते क्या हो वैसे। बट डिजिटल नेटवर्क बिल्ड करो, बस कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने शुरू करो अपने व्हाट्सएप पे, थोड़े से रिलेशंस बिल्ड करने शुरू करो, राइट। नेटवर्क ऑन पर्पस, ज़रूरी नहीं है कि नेटवर्किंग के लिए आपको सिर्फ ये बिजनेस ही शेयर करना हो, नेटवर्किंग किसी भी पर्पस पे हो सकती है, बट ऑन पर्पस होना ज़रूरी है। सामने वाले इंसान को रीज़न दो क्यों वो आपके साथ एसोसिएट हो, क्यों वो आपके कॉन्टैक्ट्स में आए, क्यों वो आपके साथ कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करे। अभी जैसे मैंने बहुत बारी ऐसी चीज़ करी है कि मैं नॉर्मली जब किसी इंसान से मैसेज पे बात करता हूँ, मैंने इंस्टाग्राम में सर्च किया कोई कॉलेज, लेट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज देख लिया मैंने, भारती कॉलेज। अब भारती कॉलेज में मैं गया, भारती कॉलेज में मैंने देखी काफ़ी सारी प्रोफाइल्स हैं, मैंने रैंडमली किसी एक प्रोफाइल पे कांटेक्ट किया, मैसेज किया, मैंने मैसेज करके उनको बोला हे माई सेल्फ अकुल अरोड़ा, एक्चुअली आई जस्ट गॉट टू नो कि आप भारती कॉलेज से हो, एंड एक्चुअली मेरी फ्रेंड है उसको भारती कॉलेज में एडमिशन चाहिए, सो आई जस्ट वांट टू नो समथिंग्स अबाउट भारती कॉलेज कि वहाँ का क्या कैसा एटमॉस्फेयर है, क्या सा कॉलेज है, क्या उसके अंदर एडमिशन लेना सही है नहीं है। ये मैसेज डाल दिया, सामने वाला इंसान इमीडिएटली हेल्प करने के लिए हर इंसान तैयार है, सामने वाला इंसान इमीडिएटली बोलेगा अच्छा ठीक है आपकी फ्रेंड जो है, हाँ कॉलेज बढ़िया है, प्लेसमेंट ऐसा है, इतने सारे ई सेल्स हैं, ठीक है इसके अंदर पढ़ाई ऐसी है, टीचर्स ऐसे हैं, काम ऐसा है, अटेंडेंस का ऐसा है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। वही बातों बातों में आप किस तरीके से बोलते हो कि ओके ठीक है अगर मुझे इमीडिएटली बाद में कोई काम की ज़रूरत हो तो कैन वी एक्सचेंज आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स, कैन वी एक्सचेंज आवर कॉन्टैक्ट नंबर, या डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि हे गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड विल कनेक्ट, अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होता तो आई डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू, सिंपल। ऐसा सिर्फ कॉलेज में नहीं, किसी ऑफिस आप बोल सकते हो कि मुझे एक ऑफिस में ज्वाइन करना है, मैं इंटरव्यू के लिए जाने वाला हूँ, तो मुझे बता दो कि थोड़ा बहुत कि कैसा कैसा काम है, कैसा वर्किंग कल्चर है, क्या चीज़ है। कोई इंस्टीट्यूट, हाँ आप टैप कर सकते हो। कोई एरिया स्पेसिफिक लोकेशन आपने टैप किया, लोकेशन स्पेसिफिक ज़रूर रखना, लोकेशन ऐसा मत डालना दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये लोकेशन मत डालना, लोकेशन स्पेसिफिक ज़रूर डालना कि छोटा सा इलाका पकड़ो, क्योंकि छोटे छोटे इलाके के अंदर ही छोटे छोटे आपको वो सारी प्रोफाइल्स मिलेंगे जो बिल्कुल फ्रेश लोग होंगे, जिनको किसी भी इंसान ने अप्रोच नहीं किया होगा, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अप्रोच कर रहे हैं लोकेशन डाल करके, बट स्पेसिफिक लोकेशन अगर आपने डाल दी तो वहाँ आप बाकी लोगों से अलग हो गए, आप बाकी नेटवर्क मार्केटर्स से अलग हो गए। स्पेसिफिक लोकेशन डालो, कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया आपने पकड़ लिया, जैसे दिल्ली में आपने एरिया पकड़ा अशोक विहार या एनएसपी नेताजी सुभाष प्लेस या द्वारका, आपने स्पेसिफिक लोकेशन डाली, वहाँ की प्रोफाइल जो आपने उनसे बातचीत की, आपने बोला कि हे आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट ओवर देयर, हे माय फ्रेंड इज प्लानिंग टू शिफ्ट ओवर देयर, हे माय फ्रेंड इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस, टू ओपन अ ऑफिस, व्हाटएवर, कोई भी रीज़न कोई भी रीज़न उससे मतलब बातचीत करो, कोई भी रीज़न उसको बताओ कि इस वजह से एक कॉमन ग्राउंड जब क्रिएट हो जाएगा, सामने वाला इंसान आपके साथ कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करने में ज़्यादा डरेगा नहीं, और लोग हेल्प करना चाहते हैं, लोगों को अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करने में, तो इसका फ़ायदा उठाओ ना। नेटवर्क ऑन पर्पस, इस तरीके से आप अपनी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ा सकते हो, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ा सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप नेटवर्क बढ़ा सकते हो। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। अभी अगली वीडियो के अंदर आपको पता लगने वाला है इन्विटेशन के ऊपर, कि इन्विटेशन आपको कैसे करना है, वार्म मार्केट इन्विटेशन कैसे करना है, कोल्ड मार्केट इन्विटेशन कैसे करना है, आगे आपको कैसे बिल्ड करना है, वो सारी चीज़ आपको पता लगने वाली है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट एंड लिव अ बिग लाइफ।